आज की वीडियो के अंदर होने लगी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स, जिसमें हम लोग बात करेंगे बीटीसी के अप एंड डाउन की, एक्सचेंजेस की, बीटीसी के बबल्स की बात की जाएगी। उसके बाद बीटीसी का फुल सिनेरियो बयान किया जाएगा। उसके बाद एथेरियम, सोलाना, और फिर बात की जाएगी मार्केट के ऑपरेशन थ्रेटर की, जिसमें लिक्विडेशन की बात की जाएगी और इंडेक्स की बात की जाएगी। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीटीसी लास्ट 24 आवर्स के अंदर 0.94% डाउन अप है। इथीरियम है 0.31% अप। बीएनबी जा रहा है 1% अप। सोलाना काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहा है 0.12% के ऊपर, और इसी तरीके से काफ़ी सारे कॉइन्स फिलहाल कोशिश में हैं कि हम अपने आप को ग्रीन में कन्वर्ट करें। मजा नहीं आ रहा है। अब हम देखते हैं एक्सचेंजेस का हाल, एक्सचेंजेस का क्या सिनेरियो चल रहा है। एक्सचेंजेस हैं फिलहाल लालो लाल और कालो काल। इनका प्लान अभी तक एग्जीक्यूट नहीं हुआ। पीपीआई डाटा आ चुका है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा ख़राब, बट मार्केट ने उस तरीके से अभी तक रिएक्ट नहीं किया जिस तरीके की रिएक्शन एक्सपेक्टेड थी। बट अनफॉर्चुनेटली अभी भी एक्सचेंजेस चल रही हैं। लाल बाइनेंस है 17.55% डाउन, ओके एक्स एक्सचेंज है 18.59% डाउन। इसी तरीके से बाकी की एक्सचेंज भी लालो लाल हैं, सो दे आर प्लानिंग यू मेक यू लाल एज वेल। सो अब चलते हैं बीटीसी के बबल्स पे। बीटीसी बबल्स के ऊपर, सॉरी, ये क्रिप्टो मार्केट के बबल्स हैं। क्रिप्टो मार्केट के बबल्स जो हैं इस टाइम काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई 4% अप है, कोई 5% अप है, कोई डाउन है। मीम कॉइन्स फिलहाल थोड़े से डाउन चल रहे हैं, लेकिन बाकी के कॉइन्स देखा जाए तो फिलहाल शिद्दत से कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को ग्रीन के अंदर कन्वर्ट करें। बगैर अभी टाइम वेस्ट किए चलते हैं बीटीसी के ऊपर। बीटीसी का सिनेरियो फिलहाल कंसोलिडेशन के ऊपर ही चलता जा रहा है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर नोट करेंगे तो जब तक बीटीसी $60,000 की रेंज में नहीं आ जाता, बीटीसी का काम खराब ही है, यानी कि उसका पेट खराब है। अब जब तक बीटीसी को 60,000 पे लेके आने के लिए अच्छी अच्छी न्यूज़ चाहिए थी। अनफॉर्चुनेटली सीपीआई डाटा तो बहुत अच्छा आया, बट पीपीआई ने आके काम खराब कर दिया है। बट एट द मोमेंट्स बुल्स ही हैं जो कि इस मार्केट को बदल के ऊपर लेके जा सकते हैं, क्योंकि मार्केट में इस टाइम फियर फुल ऑन है। हम जाके अब छोटे टाइम फ्रेम के अगर आप देखें तो 4 आवर्स की कैंडल के ऊपर क्या सिनेरियोज बन रहे हैं और हमें किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। फिलहाल बीटीसी इस टाइम कंसोलिडेशन में है। एक प्राइस रेंज जो 58,500 से लेके ऑल द वे 56,500 की जोन में आ रहा है और जा रहा है। वह क्या सीन है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है ऑर्ड्स के लिए। लेकिन अगर आप लोगों ने बीडीसी के ऊपर अपने ऑर्डर्स प्लेस करने हैं तो 56,500 के जोन से लेके 56,900 के जोन में आप एक ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा। अगर वहाँ से आपका ऑर्डर हिट हुआ तो आप एक अच्छे प्रॉफिट को अर्न कर सकते हैं, बट विदाउट स्टॉप लॉस एंड रिस्क मैनेजमेंट के बगैर ऑर्डर अपने मत प्लेस करें, क्योंकि इस टाइम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है $60,000 की रेजिस्टेंस, और उसके बाद फिर $63,000 की रेजिस्टेंस की बात करेंगे। लेकिन फ़िलहाल बीटीसी को अपने आप को होल्ड ऑन रखना पड़ेगा ऊपर जाने के लिए। अब हम बात करते हैं एथीरियम की। एथीरियम की भी जद्दोजहद फुल ऑन चल रही है। 3213 का जोन उसने टच किया और वहाँ से आके रिजेक्शन ली है, और ऑल द वे 3100 तक आया है, और उसके बाद भी नीचे जाके ब्लीड किया है इसने। ऐसा नहीं कि ये ब्रेक लगाने की मूड में है, बट अनफॉर्चुनेटली एथीरियम ने दोबारा से रिकवरी की तरफ आ रहा है और 3132 के प्राइस के पास पास है। लेकिन हमको ये ज़रूरी बात ध्यान में रख के ही एथीरियम को बाय करना है कि 3000 का जोन जोन सा है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता जा रहा है एथीरियम के लिए। अगर एथीरियम $3000 की प्राइस रेंज को कंटिन्यूसली होल्ड करके रखता है तो उसका ये मतलब है कि ये जल्द अज जल्द ही अपने 3300 के जोन के अंदर टच करेगा। अगर 3000 के जोन को होल्ड नहीं करता तो हमको जल्द अज जल्द दोबारा 2900 का जोन नज़र आएगा, और लास्ट आपको पता ही है कि 2800 का जोन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग समझा जा रहा है एथीरियम के लिए। लेकिन इसका रिश्ता है बीटीसी के साथ। अगर बीटीसी होल्ड करेगा तो एथीरियम उससे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर बीटीसी डाउन आएगा तो इस ये तो समदन है
दोनों का मोहब्बतों का, तो ये तो फिर कहेगा तुम हल्का सा झटका दो मैं ते फुल लालो लाल कर देगा। बड़ा हरामी हो बेटा। तो इथीरियम का यही सिनेरियो चल रहा है। अगर आप लोग अपने ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं तो 3050 के जोन को मत इग्नोर कीजिएगा। और नेक्स्ट जो इसकी रेजिस्टेंस बनती हुई नज़र आ रही है वो हमको नज़र आ रही है 3250 के पास पास। अगर वहाँ से नहीं रिजेक्शन लेता तो हमें 3350 का जोन नज़र आएगा। सोलाना होल्डर्स को लगता है कुछ ना कुछ यानी कि समझ गए ना आप हैं। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? अब सोलाना हिला नहीं रहा और अपना आप दिखा नहीं रहा। सोलाना को इस टाइम काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है कोई एक झटके की, लेकिन इस टाइम सोलाना 138 और 140 की जोन के अंदर बार बार कैप्चुलेट कर रहा है। लेकिन ये एक अच्छा प्राइस जोन भी है एक एंट्री लेने का। ये नहीं इसका कि आप अभी एंट्री ले लें 130 के जोन के अंदर, 130 का जोन, सॉरी 130 का जोन ही है जहाँ पे आप एक एंट्री ले सकते हैं और उसके बाद एक 120 का जोन है जहाँ पे आपकी सेकंड एंट्री होनी चाहिए। अगर हम लोग इसकी रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस इसकी 140 की 145 से लेके 151 के पास एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 163 के पास, और फिर उसके बाद आगे काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस पड़ी हैं जिसको ये ब्रेक करके ऊपर जाएगा। बट एट द मोमेंट करंट सिनेरियो में अगर हम सोलाना को देखें, सोलाना अच्छे तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश ज़रूर कर रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली बीटीसी के साथ ये अभी नहीं जा रहा। बीटीसी जिस तरीके से मूव कर रहा है सोलाना को कम से कम 145 की प्राइस रेंज के पास होना चाहिए था, बट सोलाना एट द मोमेंट 138 के ऊपर स्ट्रगल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर सोलाना होल्ड कर पाया ये पोजीशन को तो जल्द अज जल्द ऊपर की तरफ हम देखेंगे 150 के जोन पे। अगर यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाया तो जल्द हमको यहाँ पे 127 का रिजेक्शन एक्सपेक्ट नज़र आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने अपने ऑर्डर लगाने हैं तो प्लीज़ इन प्राइस जोन को मत इग्नोर कीजिएगा। ऑपरेशन थिएटर टाइम। क्रिप्टो मार्केट के ऑपरेशन थिएटर के अंदर 122 मिलियन डॉलर्स की हो चुकी है लिक्विडेशन और 39,000 ट्रेडर्स को कर दिया गया है लिक्विडेट। जो कि सबसे बड़ी ट्रेड थी जिसको किया गया लिक्विडेट वो थी 4 मिलियन डॉलर्स की एथीरियम की OKX एक्सचेंज पे। क्रिप्टो मार्केट का टोटल मार्केट कैप है 2.1 ट्रिलियन का। बीटीसी का डोमिनेंस है 54% और मार्केट का इंडेक्स चल रहा है 25%, जो कि एक्सट्रीम फेयर है। इसका ये मतलब है कि आप लोगों को तैयारी पकड़ लेनी चाहिए अपना बकेट लिस्ट तैयार करने के लिए। टेक केयर गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वन, चाओ।